हिमाचल के शिक्षा विभाग में हो रही मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती उलझ सकती है। अभी राज्य सरकार कुल 8,000 पदों में से करुणामूलक के आधार पर 4,000 पद भर रही है, लेकिन इस भर्ती के लिए बनाए गए रूल 18 के खिलाफ हाईकोर्ट में बहुत सारी शिकायतें दर्ज हो गई है। इस मामले में कल यानी बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई है और राज्य सरकार की तरफ से दिए गए जवाब की स्क्रूटनी भी इस दौरान होगी। इससे पहले इसी तरह की भर्तियों के लिए अंशकालीन जलवाहक नीति के नियम 12 को भी हाईकोर्ट निरस्त कर चुका है। इस रोल को बचाने के लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेना पड़ा था। इसी तरह का प्रावधान अब रूल 18 में है, जिसमें मुख्यमंत्री को कुछ शर्तों के साथ नियुक्ति का अधिकार है। इसी अधिकार के खिलाफ कुछ स्कूलों से हाईकोर्ट में केस पहुंचे हैं और लोग मांग कर रहे हैं कि रूल 18 के बजाय रूल 7 के तहत उनके स्कूल में भर्ती की जाए। इसमें एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी सीधी भर्ती करेगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मल्टीटास्क भर्तियां करने का फैसला लिया था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सीधे सीधे 4,000 के करीब भर्तियां अपने तरीके से करने जा रहे थे, जिसमें अनाथ, अपंग और अति गरीब लोगों को शामिल किया जाना था। लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि इन भर्तियों को लेकर पेंच फंसने वाला है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 50 से अधिक आवेदन इस समय इन भर्तियों के खिलाफ हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि सिराज विधानसभा क्षेत्र, जो कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है, वहीं के एक गांव बगसियाड़ इसकी शुरुआत कर चुका है। मुख्यमंत्री ने अपनी अनुशंसा के आधार पर पूरे प्रदेश में भर्तियां करनी चाहिए, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन भर्तियों में सिफारिश का काम अधिक नजर आ रहा है। ऐसे में नया पेच इसमें फंस सकता है। आपको बता दें कि मंडी के बगसियाड़ ब्लॉक के एक स्कूल में भी हाईकोर्ट ये फैसला दे चुका है कि सरकार रूल 18 के तहत भर्ती नहीं कर सकेगी, जबकि रूल 7 के तहत भर्ती के लिए राज्य सरकार को छूट दी गई है। इसी केस में सबसे पहले राज्य सरकार से मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति पर जवाब मांगा गया था और अब ये दायर भी हो चुका था। लेकिन अब जिला सिरमौर से बहुत सारी याचिकाएं एक साथ आई हैं और अब तक 7 से ज्यादा केस हाईकोर्ट में इस भर्ती से संबंधित लंबित है। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई में ये पता चलेगा कि ये पॉलिसी रहती है या कोर्ट इसे स्टे या निरस्त करता है। राज्य सरकार की नजर भी इस पर है। यदि ये पॉलिसी नहीं टिकती है तो उसके बाद सरकार को सीधी भर्ती को कैसे बचाना है, इस पर सोचना होगा। अब तक इस पॉलिसी के तहत करुणामूलक भर्ती में ही करीब 1100 मामले सरकार से क्लियर हुए हैं, जबकि नियुक्ति करीब 150 लोगों को ही अब तक मिल पाई है। इसकी एक वजह प्रारंभिक शिक्षा विभाग के स्तर पर होने वाली देरी भी है। इसी पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को एक बार कैबिनेट में भी तलब किया गया था।